देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश में इस साल अपराध दरों में 6.17% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ कुल 1,03,397 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 1,10,193 थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध 3.81% घटे, जो विजिबल पुलिसिंग, अपराधियों की निगरानी और शक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से महिला पुलिस की सक्रियता का परिणाम है। हालांकि आर्थिक अपराधों जैसे धोखाधड़ी, विश्वासघात और नकली मुद्रा में औसतन 5% की वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों की 62,414 शिकायतें आई, 2,332 FIR दर्ज हुई और 815 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनमें 98 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए तथा मात्र 3 करोड़ रुपए पीड़ितों को लौटाए गए। पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने मंगलागिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विभाग साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीक और AI का उपयोग बढ़ा रहा है। जन जागरूकता से साइबर नुकसान में मामूली कमी आई है। उधर पड़ोसी तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पुलिस की सालाना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल अपराधों में 2.33% की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल 2,28,695 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में यह संख्या 2,34,158 थी। पुलिस महानिदेशक बी शिवधार रेड्डी ने हैदराबाद में राज्य वार्षिक राउंड अप में मीडिया से ये आंकड़े साझा किए। IPC और BSN के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या 2025 में 1,67,018 रही, जो 2024 के 1,69,477 से थोड़ी कम है। विशेष एवं स्थानीय कानूनों सहित समग्र अपराध आंकड़ों में भी गिरावट का रुख रखा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु सरकार की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 18,000 से अधिक मरीजों ने गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा प्रत्यारोपण तथा कोक्लियर इम्प्लांट जैसे 8 उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रक्रियाओं का लाभ लिया है। इस पर राज्य में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किया है। यह योजना दुर्लभ और महंगी सर्जरी को सुलभ बनाकर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच काफी मजबूत कर रही है, विशेष रूप से उन रोगियों के लिए जो निजी अस्पतालों में इन प्रक्रियाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। योजना के तहत हृदय, फेफड़ा संयुक्त प्रत्यारोपण, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांटेशन तथा बोन मैरो या स्टेम सेल प्रत्यारोपण जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिससे तमिलनाडु देश के उन राज्यों में अग्रणी हो गया है जहां सरकारी बीमा योजनाएं जीवन रक्षक उच्च स्तरीय उपचार प्रदान कर रही है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राज्य को ड्रग्स का केंद्र बना दिया है। उन्होंने इसे उड़ता कर्नाटक कहकर उड़ता पंजाब से तुलना की, जहां गांव में खुले आम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। बेलगावी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने हाल में मैसूरू और बेंगलुरु में ड्रग फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। जुलाई में मैसूरू में 390 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन और दिसंबर में बेंगलुरु में करोड़ रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई। विजेंद्र ने सरकार पर गरीबों के लिए बने घरों को केरल के अवैध कब्जेदारों को देने, गृह लक्ष्मी योजना में तेरी और हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगाया तथा जनवरी में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में विशेष जांच दल ने तमिलनाडु के डिंडीगुल निवासी एक व्यवसायी से पूछताछ की है। उस पर अवैध प्राचीन धार्मिक वस्तुओं के कारोबार में संलिप्तता के आरोप हैं। यह व्यवसायी टी मणि सहित कई नामों से जाना जाता है। उससे पिछले सप्ताह भी पूछताछ की गई थी, जो एक प्रवासी मलयाली व्यवसायी के बयान पर आधारित थी और धार्मिक कलाकृतियों के अवैध व्यापार से जुड़ी थी। हालांकि विशेष जांच दल ने अभी तक उसे सबरीमाला मामले में आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन जांच की दिशा अब तक प्राचीन वस्तुओं की तस्करी और संभावित गिरोह की ओर मुड़ रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारतीय मछुआरों द्वारा श्रीलंकाई नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान भारत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इससे गलती दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।